है 7-7, 8-8 बार हमारी पेमेंट कर चुकी है, लेकिन अभी भी पोर्टल के पास स्टेटस में शो कर रहा है कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है। हमारी सीधी सीधी मांग आपके माध्यम से जेकेएसएसपी से यही है। आज का ये जो प्रदर्शन हमारा बड़ा शॉर्ट नोटिस पर एक सांकेतिक प्रदर्शन है। हम जेकेएसएसपी को चेतावनी देना चाहते हैं कि एक तो नायब तहसीलदार की जो कैट का निर्णय था उसमें यह था कि सब विद्यार्थी जो एस्पिरेंट है वो इस फॉर्म को भर पाए, इस प्रकार को एक ऐसी व्यवस्था जेकेएसएसबी ने करनी थी और जेकेएसएसबी ने इसे डेफर करने का काम किया, जो विद्यार्थी के अंदर एक काफी निराशा इस विषय को लेकर है, क्योंकि विद्यार्थी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था। और हमारी मांग अभी भी जेकेएसएसबी से यही है कि जल्द से जल्द नायब तहसीलदार की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको दोबारा सरकार जेकेएसएसबी शुरू करे। मजाक किया जा रहा है इनको डेफर कर बिल्कुल एक बद्दा मजाक जेकेएसएसपी द्वारा इस विषय को लेकर किया गया और हमारी सीधी सीधी मांग जेकेएसएसपी से यही है। जेकेएसएसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेकेएसएसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेकेएसएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फॉर्म के नाम पे तिजोरियां भरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नायब तहसीलदार की भर्ती को की अधिसूचना दोबारा जारी करो, जारी करो, जारी करो। नायब तहसीलदार की भर्ती की अधिसूचना दोबारा जारी करो, जारी करो, जारी करो। नायब तहसीलदार की भर्ती। देखिए, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि नायब तहसीलदार के उन नोटिफिकेशन पर अभी भी सियासत जो है वो जारी है और अभी भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गर्मी जम्मू में नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जेकेएसएसपी द्वारा जो है नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट को स्थगित कर दिया है, पर आने वाले समय में मॉडिफिकेशन के लिए अभी तक कोई भी तरीके का नोटिस जारी नहीं किया है। तो इसमें आपको बता दें कि एबीवीपी द्वारा जो है जेकेएसएसपी के बिल्कुल बाहर इस समय प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेकेएसएसबी द्वारा स्थगित किए गए हैं रिक्रूटमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसमें मॉडिफिकेशंस आएंगी, तो फिर ये प्रोटेस्ट सर आज क्यों किया जा रहा है? वंदे मातरम, छात्र शक्ति जिंदाबाद, सनक श्रीवत्स, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जिस प्रकार से आपने कहा कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन की बात की गई है, देखिए जिस दिन इसके ऊपर कैट का निर्णय आया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका स्वागत किया। उस दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस विषय का जो विषय था जिसमें कैट ने ऑर्डर दिया कि 5 भाषा के एस्पिरेंट जो है वो नायब तहसीलदार के फॉर्म को भर सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस दिन भी इस विषय के ऊपर ये मांग की कि इसकी डेट को एक्सटेंड करना चाहिए, ना कि इसकी पोस्ट को डेफर करना चाहिए। हमारी सीधी सीधी मांग इस विषय के ऊपर यही है कि जो नायब तहसीलदार के विषय की जो रिक्रूटमेंट है, क्योंकि विद्यार्थी एस्पिरेंट जो है काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था, हमारी सीधी सीधी मांग जेकेएसएसबी से यही है कि इसकी नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द जेकेएसएसबी निकाले, ताकि जो एस्पिरेंट इस विषय की लंबी तैयारी कर रहा था, जिस एस्पिरेंट ने इसको लेकर फॉर्म भरे, उस एस्पिरेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना है, उसे मायूस होने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि लंबे समय से लाइब्रेरियों के अंदर आप देखेंगे तो एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहे थे। देखिए, उम्मीद है कि पोस्टें निकलेगी, लेकिन साथ में अभी मुद्दा क्या है कि पैसा रिफंड हो जाएगा, डेट एक्सटेंड हो जाएगी। देखिए, इस विषय के ऊपर एस्पिरेंट को कोई भी क्लियर करने का काम जेकेएसएसबी नहीं कर रही है। हमारी सीधी सीधी मांग जेकेएसएसबी से यही है कि जेकेएसएसबी इस विषय के ऊपर एस्पिरेंट को क्लियर करे कि इस विषय के ऊपर क्या होना है। उनकी फीस उनके नेक्स्ट फॉर्म नोटिफिकेशन में उनको एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें रिफंड किया जाएगा। इस विषय के ऊपर एस्पिरेंट को जेकेएसएसबी क्लियर करे, अन्यथा यह आज एक सांकेतिक प्रदर्शन है। ये भूल ना करे जेकेएसएसबी की इस विषय के ऊपर और ऊपर प्रदर्शन भी हो सकता है, जो इस विषय के ऊपर अब एक भद्दा मजाक एस्पिरेंट के साथ करने का काम कर रहे हैं। हमारी सीधी सीधी चेतावनी जेकेएसएसबी को यही है कि इस विषय के ऊपर आप एस्पिरेंट्स को क्लियर करने का काम करें। धन्यवाद। आपका कहने का ये मतलब है कि जो भी डिसीजन इस समय लिए गए हैं उस पर किसी भी तरीके की क्लैरिटी है जो वो नहीं आ रही है। वो क्लैरिटी की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ना जाने कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किए होंगे, कईयों की पेमेंट्स वहां पर हुई होंगी, पर मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है। क्या लगता है आपको मॉडिफिकेशन आएंगे इन चीजों पर? देखिए, मॉडिफिकेशन की बात अगर हो रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जो कैट ने उस दिन कहा था, जो कैट की डबल बेंच ने जो इसके ऊपर निर्णय दिया था, उसने ये कहा था कि किसी भी भाषा के आधार पर इसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर भाषा के विषयों के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। चाहे आपने देखा होगा कि जब +2 लेक्चरर की भर्ती की बात आती है तो विद्यार्थी परिषद तभी पुल को जाम कर उसकी भर्तियों को दोबारा करवाने का काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। और नायब तहसीलदार का विषय आता है, 9 तारीख को उसकी नोटिफिकेशन आती है और 10 तारीख को जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर जिला केंद्र के ऊपर इस विषय के ऊपर प्रदर्शन करने का काम करती है। और कैट के जब निर्णय आता है अखिल भारतीय विद्यार्थी उसका भी स्वागत करती है, परंतु हमारी सीधी सीधी मांग जेकेएसएसबी से यही है कि जो कैट ने कहा कि सभी भाषा के एस्पिरेंट इस फॉर्म को भर पाए, इसके विषय को लेकर जेकेएसएसबी
नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए थी, ना कि इन पोस्टों को डेफर करना चाहिए था, क्योंकि विद्यार्थी तैयारी कर रहा था इस विषय को लेकर। ये कहीं ना कहीं एक मजाक करने का काम जेकेएसएसबी ने किया और हमारी सीधी मांग यही है कि जल्द से जल्द इस विषय के ऊपर जेकेएसएसबी दोबारा नोटिफिकेशन निकाले और एस्पिरेंट्स के साथ एक बद्दा मजाक करने का प्रयास ना करें। तो देखिए, ये वही नोटिस है जो हमने आपको दिखाया है, जो जेकेएसएसबी द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिस में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि तमाम पोस्ट्स को जो है वो डेफर कर दिया गया है, यानी कि नायब तहसीलदार की तमाम जितने भी पोस्ट है उन्हें स्थगित कर दिया है और आने वाले समय में मॉडिफिकेशन होगी या नहीं होगी उसके लिए कोई भी क्लैरिटी इस समय नहीं आई है। देखिए, एबीवीपी का एक ही चीज है जो कहना है कि किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशन जेकेएसएसबी इस समय नहीं दे रही है और ये सच है। देखिए, सुबह में मैंने ये खबर आप तक साझा की थी, जहां पर जेकेएसएसबी द्वारा इन पोस्ट्स को डेफर तो किया गया है, लेकिन आने वाले समय में मॉडिफिकेशन कब होगी और जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, जिन्होंने पेमेंट्स कर दी हैं, उन्हें जो है रिफंड कब होगा और इन चीजों में क्या ही कुछ बदलाव आएगा। जेकेएसएसबी को इन तमाम चीजों के बारे में सोचना होगा और तमाम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक साफ क्लैरिटी जो है वो देनी होगी। तो देखिए, ये उर्दू को लेकर ना जाने कब तक इस तरीके के प्रदर्शन जो है वो चलते रहेंगे और नायब तहसीलदार का ये नोटिस अभी और क्या क्या गुड़ खिलाएगा वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए जनता अपनी राय इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन पे जरूर रखें। देखते रहे जमुना न्यूज़ मिशन। जय हिंद, जय भारत।